साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे थे हिंदी वसंत का लास्ट चैप्टर, सांस सांस में बांस। ये आपकी क्या है, हिंदी वसंत का ये लास्ट चैप्टर है और आशा करती हूँ आपने अपना सारा काम कंप्लीट कर रखा होगा। तो इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, इसकी रीडिंग मैंने आपको करवा दी थी कि बांस भारत के कहाँ कहाँ पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है बांस? भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में बांस पाया जाता है। और उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे कौन कौन से? नागालैंड इत्यादि जो वो है, असम, मेघालय, नागालैंड इत्यादि भागों में क्या है, ये उत्तरी पूर्वी भागों में 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। तो इसलिए यहाँ पर बांस से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है जिन्हें कि हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बांस से बनी हुई चीज़ें किस तरह से इसको बुना जाता है, तो ये क्या है, इससे विभिन्न प्रकार के फर्नीचर, सजावटी सामान इत्यादि होता है। तो जाल भी इससे बनाया जाता है, जिसे जकई कहते हैं, और छोटी मछलियों को पकड़ने के काम ये जाल आता है। इस तरह से ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज, आगे की एक्सरसाइज को हम करेंगे, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये है हमारे लेसन नंबर 17 की एक्सरसाइज। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में क्या है? बहुतायत यानी अधिक मात्रा में, बहुतायत अधिक मात्रा, चलन, रिवाज, प्रथा, उस्ताद या गुरु, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पर गलत हो रखा है। ये है चलन यानी रिवाज या प्रथा, रिवाज या प्रथा, चलन, रिवाज या प्रथा, उस्ताद, गुरु, जिक्र, चर्चा, तरकीब, उपाय, हाथ लग जाना, अचानक मिल जाना। कोई चीज़ अचानक मिलती है तो हम कहते हैं ना, मेरे हाथ लग गया, तो ये हाथ लग जाना, अचानक मिल जाना। माहिर, निपुण, घमासान, सान, भयंकर, सख्त, कड़ा या कठोर भी हो सकता है, कठोर भी लिख सकते हो आप, कड़ा या कठोर। गठाने, गांठे, मसलन जैसे कि हुनर, गुण। तर्जनी, अंगूठे के बगल की उंगली, जो अंगूठे के बगल में उंगली होती है उसे क्या कहते हैं? तर्जनी। इस्तेमाल, प्रयोग या उपयोग। तो ये तो आपके थे शब्दार्थ। क्या थे ये? शब्दार्थ। फिर आइए आप वाक्य प्रयोग। हुनर, यीशु के पास खेलने का हुनर है, यानी कि आप इसके अलावा आप अपने भी वाक्य बनाओगे। एक एक वाक्य क्या करोगे, आप अपने बनाओगे, स्वयं के भी एक एक वाक्य मैंने यहाँ पर बना के दिए हैं, लेकिन एक वाक्य आप खुद के भी बनाओ, यानी एक शब्द के आपको 2 वाक्य बनाने। फिर है उस्ताद, नारायण स्वामी मेरे उस्ताद हैं। हाथ लग जाना, आज रास्ते में मुझे एक कलम हाथ लग गई। बहुतायत, आसाम में बहुतायत में बांस मिलता है। आसाम में बहुतायत, आसाम में बहुतायत में बांस मिलता है। फिर है अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य यानी प्रश्नोत्तर। बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है? कब कहा जाता है बांस को बूढ़ा? बूढ़े बांस में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो युवा बांस में नहीं पाई जाती है? तो बांस को बूढ़ा लगभग 3-4 साल की उम्र के बाद कहा जा सकता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? एक तो बूढ़े बांस सख्त होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं, यही उनकी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं होती, ठीक है। क्या होती है?
ये आसानी से टूट जाते हैं और ये विशेषताएं क्या युवा बांस में नहीं होती। यानी बांस क्या होता है, जब युवा होता है, जब वो पतला रहता है, कच्चा रहता है, तभी सही रहता है। जब वो सख्त हो जाता है तो उससे क्या है, चीज़ें फर्नीचर वगैरह नहीं बनाया जा सकता है, यानी वो मुड़ता नहीं है। अगर मोड़ोगे तो वो टूट जाता है। इसलिए क्या है, जो युवा बांस है वही सही रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? तो सबसे आश्चर्यजनक चीज़ें क्या हैं? बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ इससे बनने वाला सजावटी सामान लगता है, क्योंकि इस तरह के सामान में बांस को विभिन्न प्रकार से मोड़कर, छिलकर तथा छोटा बड़ा काट कर प्रयोग किया जाता है। सजावटी सामान के निर्माण का सारा काम अत्यंत बारीकीपूर्ण ढंग से किया जाता है, जिससे यह काफ़ी मूल्यवान हो जाता है। ग्राहक सजावटी सामान अत्यंत आकर्षक होता है। ग्राहक का सजावटी सामान यानी जो हम बेचने के लिए सजावटी सामान बनाते हैं, वो आकर्षण उसमें ज़्यादा होता है और लोग उसे खरीदते भी। ज़्यादातर इसकी मांग क्या है, विदेशों में। जब हमारे यहाँ विदेशी लोग आते हैं नागालैंड वगैरह में, तो वो ये बांस से बनी हुई बहुत सी चीज़ों को खरीदते हैं। तो इसलिए ये सब बांस से बनाई जाने वाली जो सजावटी सामान है वो सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक है। तो जिससे इसकी मांग विदेशों में भी रहती है। जब वो अच्छा लगेगा तभी तो विदेशी लोग भी उसको पसंद करते हैं और उसकी डिमांड करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई? जब क्या हुआ, इंसान ने भोजन इकट्ठा क्या करता था। बांस की बुनाई मानव इतिहास में उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा किया करता था। तो तब से वो टोकरियों को बनाता था। जंगल में जो बांस होते थे उन्हें पता तो नहीं, लेकिन वो अपने सामान को रखने के लिए क्या करता था, टोकरियां बनाता था। तो तभी से ये परंपरा शुरू हुई, यानी ये बांस की बुनाई का इतिहास आरंभ हुआ। फिर है, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? यहाँ पे फिर से क्या है, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संदर्भ में दी गई है। इस क्षेत्र में लगभग सभी राज्यों में बांस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है हमारा, असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड इत्यादि क्षेत्र जो है, मेघालय, तो यहाँ 7 राज्यों में क्या है, बांस का उपयोग किया जाता है और बांस से विभिन्न प्रकार की सामान बनाया जाता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर क्या है, खत्म होता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। और यहाँ पर दिया गया है कि उत्तरी पूर्वी, देखो, बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत आयत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यह हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड का जिक्र करेंगे। अन्यों की तरह हर एक नागालैंड में रहने वाले भी बांस की चीज़ें बनाने के उस्ताद होते हैं। तो इस तरह से कहाँ, उत्तरी पूर्वी भारत में हमारे यहाँ बांस के बहुतायत में मिलता है, अधिक मात्रा में मिलता है। इससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, शब्दार्थ हो गए, वाक्य प्रयोग हो गए। और अब आपको क्या करना है, अपना काम कंप्लीट करना है। हिंदी बसंत आपका कंप्लीट हो चुका है और अब हिंदी बसंत की जो आएगी रिवीजन वीडियो आपके पास आएगी। लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। व्याकरण का जो पोर्शन रह रखा है उसको मैं करा दूंगी।
और अब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।